समय से खाना खाना, भरपूर नींद लेना, टाइम से सोना और सूर्योदय से पहले जागना, ये वो आदतें हैं जो हमें कई बीमारियों से बचाती हैं। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग लगभग सभी रात को 12 बजे तक डिनर करते हैं, 2 बजे तक सोते हैं और सूर्योदय के बाद जागते हैं, जिसका नतीजा है कि आज लगभग हर उम्र के लोगों को कई बीमारियों ने जकड़ा हुआ है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाकर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोज इसी समय संजीवनी बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि संजीवनी में आपकी परेशानियों का समाधान बताने के लिए हमारे साथ होते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आकस्मिक रोग और घटनाएं बताकर नहीं आते हैं, इसीलिए आपको इस बात की जानकारी रखना जरूरी है जिससे समय पर इंसान का उपचार हो जाए और उसे हॉस्पिटल ले जाने तक का समय मिल सके। आज संजीवनी में हम ऐसे ही आकस्मिक रोगों की बात करने वाले हैं जो बिना बताए आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंग कटना, कांच चुभना, मोच आना, नाक में कुछ फंस जाना या आग से जलने पर आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं ताकि रोग को आप नियंत्रित कर सकें। साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे बोन डेंसिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं आकस्मिक घटनाएं होने पर आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मोच आ जाती है जी, तो हम कौन सा घरेलू उपाय करें जिससे दर्द से निजात मिल सके? देखिए बड़ा अच्छा विषय है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अचानक हो जाती हैं। आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं, कुछ एक इमरजेंसी कुछ आपका कुछ हो गया है, तो उसमें क्या करें। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, अच्छी चीजें हैं, बहुत इफेक्टिव चीजें हैं आपके घर में होती है। जैसे मोच आ जाती है, कभी आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, कहीं ऊंचा नीचा पैर आपका पड़ गया, थोड़ा सा वो स्प्रेन आ गया उसके अंदर, तो बहुत तेज दर्द होता है, सूजन आ जाती है। आपके घर में हल्दी होती है, गर्म दूध में हल्दी मिला के पीने से उसमें काफी रिलीफ मिलता है। दूसरा क्या करेंगे, गर्म पानी करिए, थोड़ा सा उसमें नमक डालिए और उस गर्म पानी में नमक डाला हुआ जो गर्म पानी है उससे उसकी सिकाई करने से आपको काफी रिलीफ मिलता है। ऊपर से थोड़ा पानी डालें, थोड़ा सा जेंटल मसाज करें उसको, एक सूजन भी कम होती है, दर्द भी कम होता है। और गुड़ और हल्दी का लेप बना करके वहां पर लगाइए, बहुत बढ़िया काम करता है। उसकी स्वेलिंग भी कम होगी, पेन भी कम होगा। और कुछ चीजें हैं जो आयुर्वेदिक बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पर। हमने तो अब एक पूरा होम किट तैयार किया है जिसको आप अपने घर में रख सकते हैं। उसमें एक पेन काम ऑयल जीवा का है, दर्द के लिए उसको रखना चाहिए। कभी कोई दर्द हुआ, वो मालिश किया, तुरंत लाभ करता है। कमर में कहीं झटका आ गया, गर्दन में आ गया, कहीं पैर में मोच आ गई, तो उसके लिए आप बिल्कुल आयुर्वेदिक चीजें प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये मोच के दर्द से निजात पाने की बात है डॉक्टर साहब, अगर आग से कोई जल जाता है जी जी, तो हम कौन से आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं जिससे छाले भी ना पड़े और जलन भी कम हो? देखिए बहुत ये भी कॉमन चीज है। कई बार घर में आप रसोई में महिलाएं कुछ बना रही हैं, तेल गरम गरम गिर गया है, कहीं आग से कुछ थोड़ा बहुत टच हो गया है, तो सबसे पहले कहीं पर भी जब जलता है तो उसको पानी के नीचे तुरंत रखिए। ठंडा जितना उसको करेंगे आप, पानी चाहे उसमें 5-7 मिनट उसको पानी के नीचे रखने से उसकी हीट बाहर निकल जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, वहाँ लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। अगेन घर में ही आपके अगर कोई एलोवेरा का ताजा पेड़ है तो उसका जेल लगा लीजिए आप, या नारियल तेल तो होता है घर में आपके, नारियल तेल ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। या नारियल तेल में थोड़ा कपूर मिला करके आप लगा सकते हैं, या नारियल तेल में हल्दी मिला करके भी लगा सकते हैं। अगर शहद आपके पास है घर में तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शहद लगाने से भी आपका जो जख्म है वो जल्दी वहाँ से हीलिंग होती है और छाला भी नहीं पड़ेगा, उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी सी, कई बार हम उनको नहीं ध्यान में रखते हैं, भूल गए हैं, हम भागते हैं सीधा डॉक्टर के पास, और कई बार जब तक डॉक्टर के यहाँ तक जाते हैं तो कोई छाला बन जाता है या रोग कोई बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आप डेफिनेटली घर पे कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस इसी से आपका अंत हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इतना समय आपको मिल जाए कि आप उस चीज की थोड़ी फर्स्ट एड इसको कह लीजिए एक तरह से करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा इमरजेंसी है, ज्यादा कठिन है, तो डॉक्टर के पास भी जाकर के उसको चेकअप करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते फिरते उठते बैठते कभी चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है, तो हम इसके लिए कौन सा घरेलू इलाज कर सकते हैं? देखिए चोट कोई लगी कहीं पर या खरोंच थोड़ी सी आ गई है तो सिंपल सी चीज है कि हल्दी एक ऐसी चीज है, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर, सब तरह का काम करती है।
सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके पेस्ट बनाइए, या घर में अगर घी है आपके, देसी घी है, उसमें मिला करके भी उसको लगा सकते हैं। आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, हीलिंग भी होती है उससे। इंटरनली सौंठ का चूर्ण थोड़ा सा दूध में मिला के पिए तो पेन को भी कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। चाहे थोड़ी हल्दी भी उसमें मिला लें, सौंठ और हल्दी दोनों मिला करके। ताज़ा अदरक यदि है आपके पास, थोड़ा ताज़ा अदरक कूट करके 1 कप पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिए उसको। आधा कप बचे तो छान करके गुनगुना उसको पी लीजिए। चाहे थोड़ा शहद मिला सकते हैं उसमें, वो आपको बड़ा फायदा करेगा। और ताज़ा अदरक थोड़ा सा कद्दूकस करके उसमें हल्का नमक डाल करके छोटी सी एक पोटली बना सकते हैं। उस पोटली को थोड़ा गर्म तेल में या गर्म पानी में थोड़ा डिप करके उससे सिकाई करने से भी आपको लाभ मिलेगा। ये छोटी छोटी सी चीजें करके देखिए, बहुत फायदेमंद है और आपको काफी कुछ इससे लाभ भी मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, अगर नाक में गलती से कोई चीज चली गई है, फंस गई है, तो हम क्या उपचार कर सकते हैं? देखिए, नाक में डिपेंड करता है। अगर कोई मान लो जैसे कोई बलगम वगैरह फंसा है आपको, कोई म्यूकस है, तो हल्का सा सरसों का तेल गर्म करके हल्का डालें तो वो उसको साफ करता है। कई बार कोई चीज आपने स्मेल की या कोई छोटा दाना चला गया, ऐसा भी होता है। कई बार कोई चने का दाना चला गया नाक में, तो उसमें छींक मारने से काफी आपको रिलीफ मिलता है। तो छींक लाने के लिए कई चीजें होती हैं। आपके घर में अगर थोड़ा दालचीनी का पाउडर है, उसमें थोड़ा चुटकी भर काली मिर्च भी मिला लीजिए। दालचीनी और उसमें लौंग, 2 चीजों का पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्च, वो एक पाउडर जो बनता है उसको नाक में थोड़ा ऐसे सूंघेंगे आप तो उससे छींक आएगी आपको। तो छींक आने से, जब तेजी से छींक आएगी तो कोई चीज वहां अटकी हुई है तो बाहर निकल जाती है। और इसके अलावा ये जो हमारा कई बार ज्यादा हार्ड हो जाता है अंदर, वो हार्ड निकल नहीं रहा है, तो पहले हम यहाँ आउटर जो नाक का बाहर का हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा सरसों के तेल से, गर्म तेल से थोड़ी मालिश करते हैं। उसके बाद थोड़ा भाप लेते हैं तो वो चीज थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी। जब भी कोई चीज हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है। तो एक्सपेंड होने से भी कोई चीज वहां रुकी हुई है, कोई चीज फंस गई है, तो वो निकल जाएगी। और ज्यादा ही तकलीफ हो आपको, और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो फिर आप कोई जैसे कि एक जल नीति करते हैं, एक लोटा लेके गुनगुना पानी नमक डाल करके एक नाक से डालें, दूसरे से निकलता है। इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर के पास भी जाएं। ऐसा नहीं कि इसी के बस ये करके और घर में बैठे रहें। हम आपको केवल ये चीजें बता रहे हैं कि अगर कुछ इंस्टेंट आपको कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाती है और आपके पास कोई उपचार नहीं है, डॉक्टर भी दूर है आपसे, तो पहले ये चीजें करके आप कम से कम पेशेंट को रिलीफ कुछ दिला सकते हैं। उसके बाद उसका प्रॉपर उपचार भी आपको करना चाहिए। मतलब आप बता रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाना उसके बाद भी जरूरी है, ये नहीं आप घरेलू उपाय क्योंकि हमें देखना ये पड़ेगा कि कहीं और कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं, कुछ और जैसे मोच की जिक्र किया तो कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई। बिल्कुल, हम लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेने लगते हैं, फिर वो चीज ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को बर्प्स की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, खट्टी डकारें। हाँ बिल्कुल, तो इससे निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, खट्टी डकारें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं, जलन, खट्टी डकारें। तो बहुत सिंपल चीजें हैं आपके घर में। थोड़ा सा दूध ले लीजिए, फ्रिज में से निकालें 20 मिलीलीटर दूध, उसमें आधा कप पानी मिलाइए, पी लीजिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ज्यादा प्रॉब्लम रहती तो थोड़ा मुलेठी का चूर्ण आप अपने पॉकेट में रख लीजिए। जब भी जलन हो, थोड़ा सा आधा चम्मच उसको दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं। आप बाजार में हैं तो खीरा अगर मिल जाए आपको, खीरा छील करके खाएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। वाटरमेलन जो होता है, तरबूज, उसका जूस आप पियेंगे, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। या नारियल पानी आजकल मिल जाता है जगह जगह पर, नारियल पानी पीने से भी आपकी जलन शांत होती है। तो जो चीजें जो एसिडिक नहीं है उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर जलन आपको होती है तो ऐसा नहीं कि इधर आपने जो है खीरा खाया और उधर चाय भी पी ली, क्योंकि चाय से जलन बढ़ेगी, कॉफी से जलन बढ़ेगी, स्मोकिंग से जलन बढ़ेगी, तीखी चीजें खाने से, मिर्ची, मसाले, चटनी, अमचूर, इमली, ऐसी जो फ्राइड चीजें हैं, उनसे आपकी जलन बढ़ेगी। तो उनसे आपको परहेज करना पड़ेगा। कोई भी रोग जब आपको ठीक करना है तो सबसे पहले परहेज बहुत जरूरी है। ये आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, अपने अंदर कहीं इसको आप स्टोर कर लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि बस दवाई मुझे कुछ मिल जाए और मुझे और कुछ नहीं करना पड़े, मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी, जैसे सोऊं, जैसे उठूं बैठूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें
रोग के कारण को भी रोकना जरूरी होता है। अगर कांच घुस जाता जी। है, चुभ जाता जी। है, तो हम क्या घरेलू उपाय करें कि जिससे वो कांच बाहर आसानी से निकाला जा सके? जी, कई बार होता है घर में कोई कांच टूट गया, गिलास टूट गया, आप चल रहे हैं वहां पर नंगे पैर के अंदर घुस गए या कहीं और आपके कहीं शरीर में वो घुस गया, तो सबसे पहले तो उस जगह को थोड़ा हमें क्लीन करना जरूरी होता है। थोड़ा गर्म पानी लें, गर्म पानी से थोड़ा सा साफ करें बिना ज्यादा उसको टच किए हुए। अगर थोड़ा स्टेरलाइज करने की जरूरत है तो घर में कुछ आपके एंटीसेप्टिक कोई चीज है, डेटॉल वगैरह कुछ होती है, उसको पानी में थोड़ा डिप करके या कॉटन उसमें लगा के उसको थोड़ा साफ कर लीजिए जगह को, बहुत जरूरी है। कभी कभार कोई मिट्टी विट्टी भी साथ में घुस जाती है। उसके बाद उसको निकालने के कई तरीके होते हैं। कभी कभार थोड़ा सा प्रेस करते हैं, आप उसी से निकल आएगा, या कोई नीडल वगैरह लेके निकालने की कोशिश करें, लेकिन नीडल को भी थोड़ा डिटॉल से साफ कर लीजिए, वो कर सकते हैं। अब इसमें लगाने की बात अगर करें तो अब शायद आपको इतना इंस्टेंटली ना मिले, लेकिन अगर मिल जाए तो एक पेड़ होता है, आक का पेड़ उसको बोलते हैं, अर्क, जो उसमें थोड़ा सफेद फूल आते हैं, दूध निकलता है, उसका दूध लगाने से भी कांच बाहर निकल आता है। या फिर घर में हल्दी तो होती है, हल्दी सबसे बढ़िया चीज है। ऐसी कोई भी चीज आपको होती है तो तेल में थोड़ी हल्दी मिक्स करके वहां पर लेप कर दीजिए। कम से कम वो उसके पेन को कम करेगी, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, और जैसे ही उसकी सूजन कम होगी तो शीशा भी बाहर निकल आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो भी आपने नीडल के इस्तेमाल की बात की, उससे इन्फेक्शन का तो कोई डर नहीं है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको जब आप यूज करें तो पहले अच्छी तरह से उसको डेटॉल वगैरह से साफ कर लें। जैसे होता है ना, कई बार कांटा लग जाता है तो थोड़ा कोई पिन से उससे निकलने में इजी रहता है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा कोई हिचकिचाहट है आपको किसी तरह की, तो ना करें उसको। ऐसा नहीं कि उसको निकालने के चक्कर में और ज्यादा कुछ आप उसको नुकसान कर बैठे। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, अगर शरीर का कोई अंग कट जाता है, खून लगातार बहता रहता है, बंद नहीं होता है, तो उस खून ना बहे उसको रोकने के लिए हम क्या करें आयुर्वेदिक इलाज? खून को रोकने के लिए सबसे पहले तो जैसे ब्लीडिंग होती है तो उसको थोड़ा दबा करके रखिए कुछ देर के लिए। कभी कभार जो है दबाने से खून क्लॉटिंग शुरू हो जाती है वहाँ पर। या फिर घर में अगर बर्फ होती है, आइस का एक टुकड़ा वहाँ रखिए, उससे भी जब ठंडा टेम्परेचर होगा तो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर, हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है वो थोड़ी हमारी जो आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उससे भी ब्लीडिंग रुक सकती है। या फिर जो है आपके घर में अगर चमेली का कोई पेड़ है तो चमेली के पत्तों का पेस्ट बना करके आप लगा सकते हैं वहाँ पर, दैट विल ऑल्सो हेल्प। या ताज़ा घर में मक्खन हो वो थोड़ा लेप कर सकते हैं। या फिर जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास है गेंदे के फूल होते हैं जो आमतौर पर घर में लगे होते हैं या मिल जाते हैं, गेंदे के फूल का रस थोड़ा निकाल लीजिए, उसका जूस, और वो जूस वहाँ पर थोड़ा लगाएंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और हल्दी तो आप लगा ही सकते हैं, कभी भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी का एक पेस्ट बना करके वहाँ लेप कर सकते हैं। बनारस से हरिशंकर जुड़े हैं जी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। हमारा सर बच्चा है एक 22 वर्ष का जी। तो जब वो करीब 10 वर्ष का था तब उसे सर पहली बार दौरा पड़ा था। अच्छा। तो उसके बाद से तो उसका इलाज भी कराते रहे हम एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जी। तो उसे बीच बीच में अभी लगभग तब से लेकर अब तक 8-10 बार दौरा पड़ चुका सर। अच्छा। पिछले 2 वर्ष से तो दौरा नहीं पड़ा है, लेकिन वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि दवाई तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। नहीं देखिए, रोग जो दौरे का आयुर्वेद में उपचार नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि दौरा जो आपके बच्चे को पड़ता है, और ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, आप कह रहे हैं 10 साल की उम्र में पढ़ना शुरू हुआ, अभी वो 22 का हो गया है, तो इलाज तो चल रहा है आपका रेगुलर, और उसमें शायद दौरों में कमी भी आई होगी, इसलिए आपने कहा कि 8-10 बारी केवल हुआ है, मतलब साल में लगभग 1 बारी दौरा पड़ता है उसको, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है। तो आयुर्वेद में डेफिनेटली ऐसे रोगों का उपचार है, और आमतौर पर हम एक चीज पर इसमें फोकस करते हैं कि मस्तिष्क के अंदर जो वात का प्रकोप है, जो किसी ब्रेन के हिस्से को ड्राई कर रहा है या उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम नरिश करने की, नरिशमेंट यानी कि रसायन औषधियां इसमें हम दिया करते हैं, अच्छी औषधियां हैं। दूसरी वात को शमन करने के लिए औषधियां इसमें दी जाती हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेदिक उपचार जरूर कराइए, आप हमारे यहाँ फोन करिए, डॉक्टर से अच्छी तरह से रोगों को समझाइए। शिमला से हमारे अगले दर्शक राम मनोहर मिश्रा जुड़े हैं जी, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 70 वर्ष के करीब है। अच्छा।
और डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है और मैं वो टैबलेट लेता हूँ मेटफॉर्मिन प्रतिदिन, जी है ना, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी बीच में अपने आप बढ़ जाती है। परहेज भी सारा करता हूँ। देखिए, एक तो मेथी खाना शुरू करिए आप रेगुलर। 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगोइए, सुबह उसको खाली पेट चबा करके खाइए। डायबिटीज की तो इतनी सारी औषधियां हैं आयुर्वेद में, अब तो बाकायदा रिसर्च भी हो गई है। काफी साइंटिस्ट लोगों ने, मॉडर्न साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि आयुर्वेद में इसके लिए काफी अच्छे उपचार हैं। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जो जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं वो तुरंत हमारे यहाँ फोन करके डॉक्टर से संपर्क करें और अपने रोग को अच्छी तरह से कंट्रोल करें। आप कंट्रोल भी करें और जो नए रोगी हैं वो ठीक भी कर सकते हैं इसको। तो एक तो मेथी का सेवन मैंने बताया, त्रिफला बहुत अच्छा है। त्रिफला का जो है पेट भी साफ करता है और आपको ओवरऑल आपके सिस्टम को रिजुविनेशन भी करता है। आंवले का जूस थोड़ा सा ले लें, उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके भी आप लेंगे, चुटकी भर हल्दी, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस प्रकार से जो है बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी दवाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं तो छोटी मोटी जो घर की चीजें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नियमित रूप से सैर जरूर करनी चाहिए और साथ में भोजन का नियंत्रण जरूर बहुत जरूरी है। मीठा या बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और उसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे बोन डेंसिटी कैसे आप बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बोन डेंसिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। बोन डेंसिटी देखिए बड़ा कॉमन सा एक समस्या है। उसमें आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां आपकी थोड़ी सी कमजोर होने लगती हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पर शतावरी, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती हैं, धातु पोषण करती हैं। शतावरी और अश्वगंधा आप जो है जीवा से मंगा सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में आपको इजीली मिल जाएगा। एक एक गोली दोनों की सुबह शाम आप सेवन करिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल। इसके अलावा बादाम, अखरोट दोनों रात को भिगो दीजिए। 7-8 बादाम, 5-6 अखरोट रात को भिगोइए, सुबह उसको चबा करके खाइए। बादाम का छिलका उतार लीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। एक रागी होती है, रागी आपने देखा होगा, उसका प्रयोग कई बार उसकी रोटी भी बनाते हैं, उसको किसी और रूप में भी प्रयोग कर उबाल करके भी उसको सेवन करते हैं। वो भी आपकी हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है, बोन डेंसिटी को बढ़ाती है, हड्डियों को मजबूत करती है। प्लस जो है हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है जो हमारा तिल का तेल जो हम बोलते हैं, तेल की बात नहीं कर रहे हैं, तिल के जो बीज होते हैं, तिल के जो बीज हैं उनको कूट करके थोड़ा पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच आप उसमें से सुबह शाम दूध के साथ या गर्म पानी के साथ सेवन करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। प्लस कैल्शियम के जितने आपके सोर्स हैं, दूध है, दही है, पनीर है, इसका सेवन भी आपको करना चाहिए ताकि हड्डियां आपकी मजबूत रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपना हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।